आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आवाज नीचे कीजिए, भरी अदालत में भड़क उठे सीजीआई चंद्रचूड़, वकील की लगा दी क्लास। भगवान भरोसे मरीज, जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा। 2024 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, उन्हें कंट्रोल किया गया था, अमेरिका गए राहुल गांधी का बड़ा दावा। भारत में घुसा मंकी पॉक्स, पहला केस कंफर्म, कितना खतरनाक ये वायरस। IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद जारी, न्यूज एजेंसी ANI ने नेटफ्लिक्स पर दायर किया मुकदमा। इमरान खान की पार्टी PTI के अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार, नेशनल असेंबली से किया गया अरेस्ट। चीन नहीं, ईरान बांट रहा जंग में मिसाइल, इजराइल के बाद अब यूक्रेन के दावे से मची खलबली। सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने को तैयार स्त्री 2 जवान को देगी मात। आम सा चेहरा, साधारण कद, फिर भी इस सुपरस्टार से पीछे है रजनीकांत, प्रभास, अमिताभ, अक्षय कुमार से भी ज्यादा दिया टैक्स। एक बूंद पानी नहीं गिरा, फिर भी गीली आउटफील्ड की वजह से बर्बाद हुआ अफगानिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट का पहला दिन। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान शीर्ष कोर्ट में एक अजीब वाकया देखने को मिला। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ और वकीलों में तीखी बहस दिखी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील कौस्तव बागची को चीफ जस्टिस फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आप 3 जस्टिस की पीठ को संबोधित कर रहे हैं, ना कि कोर्ट के बाहर गैलरी में खड़े लोगों को। इतनी तेज आवाज बोलने का क्या मतलब है? मैं पिछले 2 घंटे से आपके व्यवहार पर गौर कर रहा हूं। आप किसी कॉन्फ्रेंस या जो ऑनलाइन इस सुनवाई को देख रहे हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। हालांकि बागची ने बाद में पीठ से माफी मांग ली थी। शीर्ष कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ सोमवार को कोलकाता के आरजीकर ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या पर सुनवाई कर रही थी। पश्चिम बंगाल में मरीजों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उसने 10 सितंबर तक काम पर लौटने को कहा था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार शाम को कहा कि मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद वे काम नहीं करेंगे। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि वे मंगलवार दोपहर को सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली निकालेंगे। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने अपने संगठन की एक बैठक के बाद PTI से कहा, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है और मृतक को न्याय नहीं मिला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 की सुचिता पर सवाल उठाए हैं। गांधी ने अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। वह वॉशिंगटन DC की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब थे। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था, उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। पूरा अभियान इस तरीके से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करे। जिन राज्यों में वे कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहां वे मजबूत थे। दुनिया अभी तक कोरोना वायरस महामारी से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि इसी बीच एक और नए वायरस ने दस्तक दी है। मंकी पॉक्स ने दुनिया के कई देशों के लिए खतरे की घंटी बजाई है। मंकी पॉक्स के पहले मामले की भारत में भी पुष्टि हो गई है। मंकी पॉक्स का वायरस दुनिया के कई देशों में दहशत फैला चुका है। अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स को लेकर एहतियात बरतने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी की है।
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक विवादों में घिरी हुई है। अब न्यूज एजेंसी ANI ने नेटफ्लिक्स के इस सीरीज के निर्माताओं पर मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें सीरीज के 4 एपिसोड को हटाने की मांग की गई है। वजह यह है कि निर्माताओं ने बिना इजाजत ANI की सामग्री का उपयोग किया। नेटफ्लिक्स की सीरीज द कंधार हाईजैक काठमांडू से 1999 में इंडियन एयरलाइंस के उड़ान 814 के अपहरण की एक काल्पनिक संस्करण है, जो पिछले महीने रिलीज हुई और उसके बाद से ही विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर यूजर यहां तक कि बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस सीरीज की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि हाईजैक करने वालों को हिंदू के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया है, जबकि वे मुस्लिम थे। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई और तभी से ये थिएटर्स में लगातार धमाल मचा रही है। पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही ये फिल्म अब 4 वीकेंड के बाद भी सुस्त पड़ती नहीं नजर आ रही है। इसे अभी भी थिएटर्स में जमकर दर्शक मिल रहे हैं। स्त्री 2 ने एक बार फिर से वीकेंड में तगड़ी जंप ली और एक बार फिर से शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुटाया। अब ये सिर्फ इस साल की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ऑल टाइम टॉप फिल्मों में से एक बन गई है और फीमेल स्ट्रेटिक कहानी पर बनी ये पहली फिल्म है जो टॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई है। श्रद्धा और राजकुमार की फिल्म ने शुक्रवार को 4 करोड़ 84 लाख के साथ वीकेंड की शुरुआत की। शनिवार को इसे 80% से ज्यादा जंप मिला और फिर फिल्म ने 8 करोड़ 77 लाख कमा डाले। रविवार की फिल्म के लिए अच्छा ग्रोथ मिला, 11 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन हुआ। इजराइल बार बार आरोप लगाता रहा है कि ईरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास को मिसाइलें दे रहा है, जिससे वह लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे लेकर ईरान को धमकी भी दे चुके हैं। साफ कहा है कि इसका अंजाम भुगतना होगा, लेकिन अब यूक्रेन ने भी ईरान पर कुछ ऐसे ही आरोप जड़ दिए हैं। यूक्रेन के एक सीनियर सैन्य अफसर ने कहा है कि ईरान लगातार रूस को मिसाइलें मुहैया करा रहा है, जिससे रूस हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। उन्होंने अमेरिकी और यूरोपीय देशों से कहा है कि हमें रूस के उन ठिकानों को ध्वस्त करने की अनुमति दे जहां ईरानी मिसाइलों के गोदाम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन नहीं, ईरान ही वो मुल्क है जो रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास जंग में मिसाइलें भेज रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को उन्हें नेशनल असेंबली से अरेस्ट किया गया। एक दिन पहले ही PTI कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस्लामाबाद में रैली की थी और इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग की थी। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि PTI नेताओं बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल खान मारवत और अन्य इस्लामिक पुलिस के सोमवार रात संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता जवाद तकी ने अखबार को बताया है कि इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब भी साउथ सुपरस्टार की बात आती है तो रजनीकांत, प्रभास और जूनियर NTR जैसे कुछ नाम लोगों के दिमाग में घूम जाते हैं। लेकिन साउथ की फिल्मी दुनिया में एक सितारा ऐसा भी है जो आम सा चेहरा है, साधारण कद के साथ भी एक्टिंग की दुनिया में राज करता है। इतना ही नहीं, इसी सुपरस्टार ने इस साल अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दूसरे सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। इस सुपरस्टार से ज्यादा टैक्स केवल शाहरुख खान ने दिया है। हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की। 22 जून 1974 को साउथ फिल्मों के राइट और डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर के घर जन्मे थलापति विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में थलापति विजय ने शाहरुख खान के बाद सबसे ज्यादा टैक्स भरा है। इसी के साथ थलापति विजय का नाम सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सितारों में दूसरे नंबर पर है। भारत के ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच इकलौता टेस्ट चल रहा है, जिसका पहला दिन गीली आउटफील्ड के चलते रद्द हो गया। मजे की बात यह रही कि 9 सितंबर से शुरू होने वाले टेस्ट के पहले दिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और फिर भी गीली आउटफील्ड की वजह से मुकाबले के पहले दिन का खेल रद्द हो गया। दरअसल मुकाबला शुरू होने से एक दिन पहले बारिश देखने को मिली थी, जिसके कारण मैदान गीला और वह अगले दिन तक नहीं सूख पाया। इसे साफ तौर पर ग्रेटर नोएडा स्टेडियम की
बदहाल व्यवस्था को देखा जा सकता है। मुकाबले के लिए टिकट फ्री है और यह पता चला है कि टिकट क्यों फ्री रखे गए हैं। फ्री के मैच में दर्शकों के बैठने के लिए स्टैंड नहीं है। दर्शकों के बैठने के लिए जमीन पर कारपेट बिछाई गई है और टेंट लगाए गए हैं।